नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग थर्मिक वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं कि थर्मिक वेल्डिंग क्या होता है। इसको केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग भी कहते हैं। क्यों इसको केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग कहा जाता है या थर्मिक कहा जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि इसमें जो होता है हमारा आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। इन दोनों को हम लोग मिक्स करके केमिकल रिएक्शन कराते हैं और केमिकल रिएक्शंस होके जिस धातु को जोड़ना रहता है उसी के ऊपर इसको गिरा देते हैं, तो ये दोनों क्या होता है, ठंडा होके एक ज्वाइंट बनाता है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीजें होता है। ये देखिए हमारे पास एक इसका थर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस का एक फिगर बना हुआ है। इसको प्रॉपर वे में समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें किया गया है। चलिए देखते हैं। ये हमारा एक है क्रूसिबल, एक तरह से ये केमिकल रिएक्शन कराने के लिए रिएक्शंस वेसल्स है, रिएक्शन करने के लिए रिएक्शन पात्र है, जिसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अभी आपको बताया है कि एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड क्या करते हैं, एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को इसके अंदर हम लोग भर देते हैं। हमारा वेसल्स में ये एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड भरा गया है और एक इग्नाइटर जो कि मैग्नीशियम धातु का बना होता है, मैग्नीशियम का रिबन रहती है, इसी के सहायता से इसको हम लोग इसमें जलाते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन उत्पन्न होता है। एक्सोथर्मिक का तात्पर्य उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक का तात्पर्य होता है उष्माक्षेपी, यानी कि ये जब रिएक्शन होता है तो उष्मा हमारी उत्पन्न होती है, ऑटोमेटिक उष्मा उत्पन्न होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन बट क्या है कि एक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो इसमें भी एक तरह से कि एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा करने का मतलब एनर्जी जो उत्पन्न होती है 719 किलो कैलोरी के लमसम उष्मा उत्पन्न होती है। तो ये क्या करेगा कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम को पूरा एक लिक्विड फॉर्म में बदल देगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक केमिकल रिएक्शन होगा और ये हमारा एक लिक्विड के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक टैपिंग पिन लगा होता है, एक टैपिंग पिन, इस टैपिंग पिन को हम लोग खींचते हैं तो क्या होगा कि जो ये हमारा मेटल पिघला हुआ है, बाकी एक ये जो सेक्शंस वेल्ड करना है इसको दिखाया गया है। हम लोग राइजर और कोप की सहायता से इसका प्रॉपर बनाते हैं। ये देखिए ये सेक्शंस हमारा बना है, एक रेल है जिसको हमें जोड़ना है। तो क्या करते हैं, एक कोप और ट्रैक है, इसको क्या करते हैं, पिन को हम जैसे हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे जो मेल्टन पिघला हुआ है ये आके इसमें गिरता है और ये गिरने के बाद इधर से आके ये रेल के पास चला जाता है, रेल के पास चला जाता है। फिर इसके बाद जो स्लैग आदि है इसके ऊपर तैरता रहता है, ये पूरा ये भर जाएगा, लिक्विड जो गंदगी इसके ऊपर रहती है इसके ऊपर तैरने लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक ठंडा होने के बाद एक मजबूत ज्वाइंट बनाता है। देखिए फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरे जो बना है ये हमारा कोप और ट्रैक जो रहता है पैटर्न, इसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद जो एक्स्ट्रा स्लैग आदि गंदगी रहती है इसको हम लोग चिपिंग हैमर की सहायता से इसको काट के अलग कर लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होता है और बहुत क्विक होता है। चलिए इसका हम फार्मूला भी बता दें कैसे क्या क्या चीजें होता है। अभी हमने आपको बताया कि आयरन ऑक्साइड रहता है और एल्युमिनियम रहता है। तो इसमें देखिए 3 भाग आयरन ऑक्साइड है, 1 भाग एल्युमिनियम है। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो आयरन प्लस अलग से एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, प्लस 719 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है। तो हमें कुल मिला जुला के ये जानना है कि क्या क्या चीजें रहती है, सवाल में आपके परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछी जाती है थर्मिक वेल्डिंग से, तो उसको समझते हैं। हमने अभी बताया कि थर्मिक वेल्डिंग बहुत ही आसान है, कि इसमें आपको बताया कि आयरन ऑक्साइड रहता है और एल्युमिनियम, तो 1:3 के रेशियो में रहता है कि एल्युमिनियम जो हमारा रहता है 1 भाग एल्युमिनियम रहता है और 3 भाग आयरन ऑक्साइड रहता है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा में यही पूछा जाएगा आपसे कि थर्मिक वेल्डिंग में कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन से धातुएं जो रहती हैं, जो थर्मिक मिक्सचर बनता है
उसमें कौन कौन सी धातुएं रहती हैं? तो उसमें आयरन ऑक्साइड रहता है और एल्युमिनियम रहता है। कितना रहता है ये चीजें पूछता है। 1 भाग एल्युमिनियम और 3 भाग आयरन ऑक्साइड। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी हम लोग करेंगे। एल्युमिनियम ए है, जैसे ए फॉर 1 हो जाएगा तो इसको 1 भाग आप एक तरह से अपने दिमाग में इसको बैठा लेंगे कि एल्युमिनियम है तो ए आ रहा है तो ए से 1 मान लीजिए। ये पहला अक्षर पर आता है तो ए से 1 हो जाएगा। यानी एल्युमिनियम 1 भाग है और आयरन ऑक्साइड 3 भाग है, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है और इसके बाद रिएक्शंस होने के बाद पात्र में जाके यहाँ पर वेल्ड हो जाता है। ये चीजें हो गई। और अब इसका उपयोग कहाँ है? उपयोग आपके बारे में बता दें कि देखिए जो थर्मिट वेल्डिंग है इसका उपयोग हम लोग मोटे सेक्शंस में, जैसे कोई मोटा पाइप है, ये मोटा पाइप है, चाहे गियर के दांते हो जाते हैं, उनको यदि हमें जोड़ना है बड़े बड़े गियर के, छोटे गियर्स का नहीं, यदि बड़े बड़े गियर्स हैं यदि उनके दांते क्रैक्स हो जाते हैं तो उनको यदि जोड़ना होता है तो हम लोग इससे, या रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए आप अक्सर देखेंगे कि रेलवे में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेल की पटरियां को जोड़ने के लिए गार्डर है, जैसे मोटे मोटे लोहे के आई सेक्शंस या टी सेक्शंस जो भी गार्डर हैं, यदि वो कहीं पर टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही कम समय में और काफी इजीली, न इसमें विद्युत की जरूरत पड़ती है न किसी भी चीज को वेल्ड करने की जरूरत पड़ती है। बाकी क्या करते हैं, इसको जो भी है हम लोग पूरा बना रहता है वेसल्स, ये अभिक्रिया कराने के लिए इसी को ले जाते हैं और हमारा जो पैटर्न बना रहता है जहाँ पे जिस सेक्शंस को जोड़ना रहता है उसी साइज का पैटर्न लेके जाते हैं और इजीली कहीं भी इसको वेल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा थर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस है। बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे आशा है कि आप लोग समझे होंगे। धन्यवाद।